देख रहे हैं अखबार और मैं हूं आपके साथ विभा। आज हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं जो आज ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए हैं। इनसे कुछ जानते हैं कि आज के दिन उन्होंने ट्रैक्टर रैली क्यों चुना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज के दिन यानी 26 जनवरी को ही ट्रैक्टर रैली को आपने क्यों चुना? इसलिए सरकारों को पता चले, ये जो भी बीजेपी की सरकार है, इनके जो नुमाइंदे हैं उनको पता चले भी इतनी जनता तंग है इनके कानूनों को लिए। जो तीनों कानून है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हमारे उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, खेती वगैरह जो भी है। और ये जो परेड है ये सिर्फ सरकार का अधिकार नहीं है, हम किसानों का भी अधिकार है। हमारा भी देश है ये, इसलिए हम आज गणतंत्र की अपनी खुद की परेड निकाल रहे हैं। ठीक है जी। और कोई भी जो किसान ट्रैक्टर लेके जा रहा है बड़े अनुशासन से अपने आप को सूझवान बना के जा रहा है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये सभी उनको सिखाया गया है। अच्छा, कल राष्ट्रपति का गणतंत्र दिवस से पहले संबोधन आया था। राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों के लिए सुधार की बहुत आवश्यकता थी, तो इसके बारे में आपको क्या कहना? देखो, अगर राष्ट्रपति चाहते तो ये बिल पास होते ही नहीं। ठीक है जी। अगर राष्ट्रपति हमारे नुमाइंदे हैं तो उनको बोलना चाहिए ना प्रधानमंत्री जी को कि ये बिल आप वापस ले लो। सरकार, जो किसान है 2 महीने से ठंड में बैठे हैं, लोग हैं जो सभी एक दिमाग सभी का है, जो ये लोग इतने तंग हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं? इस कानूनों के लिए। इनको ये पता ही नहीं लगता ये कानून इतने लोग बोल रहे हैं तो इनको रद्द करना चाहिए। ये वो बोलता है जब हमारे को कोई चीज की जरूरत ही नहीं है तो वो हमारे को धक्के क्यों दे रहे हैं? अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आज के जो किसान रैली है ये कब तक चलेगा? मतलब ये टिकरी बॉर्डर से निकला है तो कहाँ तक जाएगा? देखिए, रद्द नहीं होगा तब तक रैली चलेगी। हम लोग रहेंगे जहाँ कानून रद्द होंगे या हम कानून रद्द करवा के जाएंगे। अच्छा, कोई ऐसा रास्ता नहीं कि मध्यस्थता का निकल, क्योंकि सरकार नरेंद्र सिंह तोमर जो है हमारे कृषि मंत्री है, उन्होंने कहा है कि कोई बीच का मध्यस्थता का रास्ता निकले, तो क्या ऐसा कोई आप लोगों के हिसाब से कोई रास्ता है? देखो, ये जो कानून है ये हमारे लिए डेथ वारंट है। ठीक है जी। अगर फांसी हटाकर उम्र कैद कर देंगे तो हम कैसे मानेंगे? ठीक है जी। ये डेथ वारंट है हमारे, तो हम इनको वापस करवाए बिना वापस नहीं जाएंगे। हाँ, चाहे हमको साल लगे, 2 साल लगे, हम यहीं पे ही रहेंगे। अच्छा, कई बार ऐसे कहा जा रहा है कि इस मतलब किसान आंदोलन में खालिस्तानियों का हाथ है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप मीडिया वाले हैं, पहले आप बताओ आपको कहीं लगता है कोई ऐसा? जिंदाबाद। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है हमें, ये बहुत शांति है। चलो किसान एकता जिंदाबाद। ठीक है जी। चलो जब कोरोना काल में लंगर लगा रहे थे लोग, लाखों लोगों को भूखे को पेट भर रहे थे, तब इनको खालिस्तानी नहीं दिखा। केदारनाथ में बाढ़ आई, वहाँ लंगर लगा रहे थे, तब वो उग्रवादी नहीं थे, खालिस्तानी नहीं थे। जब केरला में बाढ़ आई तब वहाँ लंगर लगाया, तो वहाँ उसमें खालिस्तानी नहीं थे। क्या अब खालिस्तानी बन गए? अब हम खालिस्तानी है ना आतंकवादी है? खालिस्तान का नाम नहीं लेना चाहते, किसान। हाँ, नाम नहीं लेना चाहते खालिस्तान का। अच्छा, आज के दिन दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि आतंकवादी हमले का भी है, इसमें आशंका है कि आतंकवादी हमला भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? पकड़े उनको। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? पकड़ती क्यों नहीं उनको? पकड़ के ले आए, कोर्ट में पेश करे। क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? नहीं, उन्होंने ऐसा अलर्ट जारी किया है कि ऐसा हो सकता है। हो सकता है, तब नजर रखो ना आप नजर रखो, उनको देखो कहाँ है वो, कहाँ छुपे हुए, पकड़ो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ आप लोगों में से नहीं, आज के दिन ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ, ਲੱਖਾਪਤੀ, ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਚਮਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ। अच्छा, ये मोदी जी के बारे में आपका क्या कहना है? मोदी जी अच्छे बनते हैं वैसे, अपने आप को तो अच्छे बनना हर एक को पसंद लगता है। मैं उसमें ज्यादा है। जो किसानों की बात है वो बिल्कुल नहीं सुनते। कह रहे हैं तरक्की आ रही है, तरक्की कहाँ आ रही है? ये बिल है हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारा कोई इसमें 1% भी फायदा नहीं है। वे फिर भी हमको सौंप रहे हैं भी आपका फायदा होगा। जब किसी का फायदा, मैं आपको कोई चीज दूंगा, आपको मंजूर नहीं होगी, तो आपका कोई फायदा ना हो, आप मुझसे क्यों लेगी? वो जबरदस्ती क्यों हमारे पर डाल रहे हैं? हम कह रहे हैं रद्द कर दो। हमारे जो कृषि मंत्री है उन्होंने कहा है कि ये जो बिल है किसानों के हक में है, तो आप मुझे ये बताइए कि वो जो कह रहे हक में है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो तो अपनी आप की बढ़ाई कर रहे हैं।
ठीक है, वो तो कहेंगे ही हक में है। हक में है कैसे है? आपको ठंड में हक में है कैसे? ये हक में होते इतने लोग क्यों आते? एक का दिमाग खराब हो सकता है, दो का हो सकता है, इतने मुल्क का दिमाग थोड़ी खराब है। हम इतने लोग आए हैं, ये ऐसे थोड़ी आ गए कि किसी को ऐसे पता ही नहीं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं भी ग्रेजुएशन की हुई है, पढ़े लिखे सारा स्टूडेंट बुजुर्ग हमारे बच्चे इतने आ रहे हैं, 2 मंथ से बैठे हैं हम, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। काफिला बढ़ता जा रहा है, करता नहीं। तुसी भी रोज देखते हो इकट्ठ बढ़ रहा है, करता नहीं। अच्छा एक चीज और कि इसी दौर में पंजाब में ये आदेश दे देगी अब उनके नहीं खोला, ऑनलाइन इन्होंने एग्जाम लिए हैं, तब ये दिखाते ना अपना दम। भी हमारे पास इतना दम है भी हम स्कूल कॉलेज खोल के हम बच्चों के पेपर ले लें, ऐसी बात है। ये इसीलिए इन्होंने खोले हैं क्योंकि किसान जो यहाँ पे आए हुए हैं तो वो सारे इन पे डिपेंड हैं। हमारे परिवार जो बच्चे हैं सारे हमारे पे मेन जितने भी स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मेरे पे भी डिपेंड है। मेरे कॉलेज वाले भी फोन कर रहे हैं कॉलेज की अटेंडेंस कंप्लीट करो, तो करनी चाहिए। बट इस सिचुएशन में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम किसानों के साथ हैं, किसान मोर्चे के। हम अपना जहाँ रहना पड़ जाए, हमें कितना भी समाज जहाँ रहना पड़ जाए, हम भूखे रहें, कुछ भी रहें, जहीं रहेंगे। जितना चिर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम जहीं रहेंगे। तो आप देख रहे हैं किसानों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी ये प्रदर्शन ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ये देखिए। अच्छा आप ये बताइए कि आज के दिन जो आपने आंदोलन का दिन चुना है, तो क्या आपको लग रहा है कि आज के दिन आपकी बातों को सुनी जाएगी? इसीलिए पहुंच रहे हैं। ये दिन चुना है क्योंकि ये हमारा गणतंत्र दिवस है, इसलिए हम सोचते हैं भी इस पे तो हमारी बात जरूर सुनेगा। पहले कभी नहीं सुनी, अब हम सोचते हैं भी अब तो हमारी बात जरूर सुनी जाएगी। और अब नहीं सुनी तो हम अब बहुत लंबा इसको चलाएंगे। जब तक चलेगा, तब तक दम है सीने में, तब तक हम यहाँ संघर्ष करते रहेंगे शांतिपूर्वक। जय जवान जय किसान। एक चीज और कि यहाँ टिकरी बॉर्डर से जो ये रैली शुरू हुई है, ये रैली कहाँ जाके रुकेगी? ये दिल्ली के अंदर जाएंगे, हम वहाँ जाके उनको बताएंगे भी हम यहाँ आए और यहीं रहेंगे। कितने किलोमीटर तक ये रैली चलेगी? ये 60 किलोमीटर के लगभग बताएंगे। जो वो बोलेंगे भी कहाँ रुकना है, कहाँ मुड़ना है, वहीं पे जाके वो हमारे किसानों का आप लोग यहाँ से ऐसे पैदल जाएंगे कि अगर ट्रैक्टर? पैदल जाएंगे। अब मैं 65 साल की मेरी उम्र है, फिर भी मेरे को इतना है भी मैं अब दौड़ के जा सकता हूँ दिल्ली तक। चाहे 50 किलोमीटर चले, चाहे 100 किलोमीटर चले, पैदल चलेंगे। तो देख रहे हैं आप, ये बाबा जी का 65 साल का उम्र है, फिर भी इनके अंदर ये जोश है, जज्बा है कि कह रहे हैं कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं लिया जाता, जब तक किसानों के हक में फैसला नहीं किया जाता, फिर भी ये पैदल तक चलेंगे, पैदल जाएंगे और उनको थकने का कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं, पैर टूटा हुआ इसका फिर भी। ये देखो, ये देखिए पैर में चोट लगी है, फिर भी किसानों की भलाई के लिए पैदल जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल नहीं रुके हैं, आखिरी दम तक कुछ भी कर सकते हैं। जब तक जान रहेगी तब तक चलेंगे। हाँ, मोदी जी के बारे में क्या कहना है? और इस जो कानून आया है कृषि बिल, मोदी जी के बारे में हम कहते हैं भी अगर वो समझदार हैं, उन्हें कुछ दिमाग में उनके है, तो हम लोगों ने उन्हें बनाया था और अब दोबारा हम नहीं बनने देंगे। अगर हमारा हक हमें नहीं दिया गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी जा रहे टिकरी बॉर्डर से सीधे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, इनकी रैली आगे बढ़ती ही जा रही है और इन किसानों का कहना है कि आगे सुनिए, मोदी आपके लुगाई ने क्या छोड़ रहा है? मोदी आपके लुगाई ने क्या छोड़ रहा है? लुगाई मोदी लुगाई है ही को नहीं, क्या को नहीं आ रहा है? तो और तो वो आज नहीं हो रहे। ये देखिए आगे पीछे अभी और किसान अभी आ रहे हैं। रैली अभी तक थमी नहीं है, कब से हम आपको दिखाते जा रहे हैं कि किसान रैली कर रहे हैं और रैली इतनी लंबी, इसमें इतने सारे किसान शामिल है कि अभी तक ये रैली थमी नहीं। पीछे देख सकते हैं किसानों की अभी हुजूम अभी आ रहे हैं। हमारे साथ एक और किसान भाई है, इनसे हम जानेंगे। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि इस रैली में आप किस उम्मीद से शामिल हुए हैं? इस रैली में हम जी ये 3 काले कानून है, ये वापस होने चाहिए जी। अच्छा आप करते क्या है? हम खेती करते हैं। नहीं, मैं बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? नहीं, खेती है जी, हमारा दादा लाई खेती है जी। अच्छा आप इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और आप कहाँ से आए हैं?
हम उगलाना हरियाणा से आए हैं जी, हिसार डिस्ट्रिक्ट हिसार से जी, आप इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और अपने कृषि बिल के खिलाफ ये शामिल हुए हैं। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि ये आपका जो शामिल होना यहाँ पे इतने दिनों से रुकना सफल होगा आज? हाँ जरूर वापस लेना पड़ेगा मोदी सरकार को, ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेगी जी। पिछले लगभग 1.5 महीने हो गए, अब ज्यादा ही होने वाले हैं, 2 महीने लगभग 2 महीने होने, जब तक संविधान दिवस था उस दिन से और आज संविधान लागू हुआ है, आज वो दिन है। तो क्या आपको लगता है कि आज आपकी बात सुनी जाएगी? क्या ये कृषि बिल वापस ली जाएगी या नहीं ली जाएगी? इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मोदी सरकार को मानना ही पड़ेगा जी। जब तक सरकार नहीं मानेगा हम वापस नहीं जाएंगे जी। क्या ऐसा कोई बीच का रास्ता नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब तक ये क्लियर नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। मतलब बिल्कुल ये बिल कैंसिल ही होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। बिल्कुल हमारी तो एक ही मांग है जी, तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। ये आज कर दो, हम आज ही चले जाएंगे यहाँ से। हम कोई खाली थोड़े बैठे हैं, बहुत काम है घर में, खेती बाड़ी है, सारा कुछ है, सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हैं। तो देख रहे हैं कि किसान भाई का ये कहना है कि ये तभी यहाँ से जाएंगे, इनके घर पे भी बहुत काम है, लेकिन ये यहाँ से तभी जाएंगे जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाता है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट हिसार कोटी सामन पन्नू, ये बिल वापस नहीं होगा ना जब तक हम 10 साल लग जाओ शायद। तो देख रहे हैं इनका कहना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा ये यहीं पे रहेंगे। आपको एक बात यहाँ जाननी होगी कि यहाँ पे सिर्फ पंजाब से ही किसान नहीं आए, हरियाणा से, यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों के भी इसमें किसान शामिल हुए थे। हम ये नहीं कह सकते इसमें सिर्फ पंजाब के किसान शामिल है, ये हमारे साथ हरियाणा के किसान है, अलग अलग जगह से किसान आकर हमारे साथ शामिल हुए। और अभी देखिए पीछे से ट्रैक्टरों की अभी भी रैली सामने आ ही रही है, चंडीगढ़ पुलिस, और ये पुलिस से है, और ये देखिए ट्रैक्टर रैली अभी आ ही रही है। और उम्मीद करते हैं कि आज जहां एक जगह इंडिया गेट पे जवान परेड कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जगह टिकरी बॉर्डर के पास जो किसान परेड कर रहे हैं, इनकी यह बात सुनी जाएगी और जय जवान जय किसान का नारा आज सार्थक हो। आगे जाकर साइन ऑफ कर दो। और ये देखिए कि कैसे अभी और किसान अभी आ ही रहे हैं, और तब तक के लिए आए खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। टिकरी बॉर्डर से ऐसे ही आपको हम लाइव अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।